नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं कि हम लोग इस समय कोई भी विज्ञप्ति आ रहा है, उस विज्ञप्ति के संदर्भ में आप लोगों को यथाशीघ्र सूचना देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो देखते समय स्किप मत किया कीजिएगा, शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए। आइए इसी संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय की भर्ती आई है। यह 4 पार्टों में कुल भर्ती है, तो क्रम से एक एक हम लोग जिक्र करेंगे। विज्ञापन संख्या जो है यह 05/2023 है और कार्यालय परिचारिका है, ऑफिस अटेंडेंस का है। आइए हम लोग आगे इस भर्ती के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यह बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत कार्यालय परिचायक के पद की रिक्तियों के लिए यह विज्ञापन संख्या है। आप लोग इसको भी महत्वपूर्ण समझिए। और रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यह प्रारंभ जो होगा उसकी तिथि जो है वह 1/1/2024 है। 1 जनवरी से यह चालू हो जाएगा और सुबह के 11 बजे से। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देख ली जाए तो यह 21 जनवरी 2024 है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यह फार्म भरिए, क्योंकि 21 दिन का मात्र दिया गया है। और इसमें जो है आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है यह 23 जनवरी है, यानी कि बहुत कम समय है। और आप लोग इस वीडियो को फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी जाकर साइबर कैफ़े आप अपने से खुद यह फॉर्म अप्लाई कीजिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें जो वेतन मान है वह 18,000 से लेके 56,900 है। आगे नियमानुसार आपका वेतन बढ़ाया जाएगा और यह मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूं। आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें श्रेणीवार जो पद हैं वह कितने हैं। आप लोग जैसा जानते हैं, बिहार सरकार द्वारा 35% क्षैतिज आरक्षण जो होता है महिलाओं के लिए लागू है। तो यह कॉलम जो है वह पूरा महिलाओं के संदर्भ में बात किया गया है। यह कोटि है, यानी कि कैटेगरी वाइज दिया गया है। यह अनारक्षित वर्ग है। इसमें दोनों ही बिहार और अदर स्टेट के लोग भी फार्म भर सकते हैं। अगर वहीं यह बैकलॉग सहित पद देखा जाए तो अनारक्षित वर्ग में 0 है, बैकलॉग में भी 0 है, और महिला में जब इधर आपका 0 है तो यह भी 0 ही होगा, क्योंकि 35%। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसे EWS कहते हैं, उसमें 2 पद है। और वहीं बैकलॉग में देखा जाए तो इसमें 0 है। और महिला के संदर्भ में देखा जाए 35% आरक्षण वाला, तो उसमें भी 0 है। वहीं अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इसमें 14 पद है। और फिर बैकलॉग के अंतर्गत देखा जाए पदों की संख्या तो वह 3 पद है। और महिला के संदर्भ में देखा जाए या जो अनुसूचित जनजाति है तो इसमें 4 पद है। और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ 3 पद है। और बैकलॉग में देखा जाए तो 1 पद है। और जबकि अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति में 0 पद है। वहीं EBC की बात की जाए, जिन्हें अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, तो इसमें 20 पद है। और बैकलॉग में देखा जाए तो 5 पद है। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो इसमें भी 5 पद है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो यहाँ पर 15 पद है, जबकि बैकलॉग में 6 पद है। और आपका महिलाओं के लिए जो रिजर्व है 35%, वह आपका 3 पद है। पदों की कुल संख्या जो है वह 54 है। और बैकलॉग में 15 है, जबकि महिला वर्ग में 35% जो आरक्षण है उसमें 12 है। यदि सामान्य विभाग के विज्ञापन दिव्यांग की बात की जाए तो इसमें 1 पद है। और यह आपका भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर भी 1 पद रखा गया है। जो क्षैतिज आरक्षण 2% के तहत आरक्षित है, यह भी आरक्षित आपका पद है। आइए हम लोग योग्यता की बात कर लें। तो यह योग्यता जो है इसमें आपका मैट्रिक यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। मैट्रिक की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा जो भी बोर्ड है उसके अंतर्गत। आइए हम लोग परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क में बिहार के मूल निवासी EBC
ओबीसी और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थियों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वह आपका 400 रुपये लगेगा, जबकि आपका मूल निवासी जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं अथवा 40% या उससे अधिक जो विकलांग श्रेणी में आते हैं जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है उनकी, और राज्य के मूल निवासी जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं इनके लिए 100 रुपया रखा गया है। आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद नोटबुक आईएएस वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद हम लोग वर्तमान समय में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं का प्री और जो 69वीं है उसका मेंस भी करा रहे हैं बेहद ही कम कीमतों पर। उसके साथ ही यूपी पीसीएस की जो आरओ की वैकेंसी है और यूपी का जो अपर का जो पेपर है उसको भी हम करा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपका यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट कराई जा रही हैं उसको भी हम लोग करा रहे हैं। तो इसके लिए, इस सूचना के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।